समारोह के मुख्य अतिथि हमारे देश के प्रधानमंत्री परम आदरणीय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, महामहिम राज्यपाल भारत श्रीमती माल्यार्जुन जी, हमारे केंद्रीय सिविल एविएशन मिनिस्टर चौधरी अजीत सिंह जी, राज्य मंत्री सिविल एविएशन मिस्टर वेणुगोपाल जी, हमारे अपने ही राज्य मंत्री केंद्र के सचिन पायलट साहब, आपके लोकप्रिय सांसद भी हैं, श्रीनिवासन साहब सेक्रेटरी सिविल एविएशन, यहाँ उपस्थित हमारे सांसद गोपाल सिंह जी हिडवा, श्रीमती प्रभा ठाकुर जी, हमारे राज्य मंत्री नसीम साहिबा, विधायक रघु शर्मा जी, महेंद्र गुजर साहब, अन्य जनप्रतिनिधिगण, उपस्थित अन्य अतिथिगण, बुजुर्गों, भाइयों और बहनों, नौजवान साथियों, सबसे पहले मैं अपनी ओर से, आप सबकी ओर से और पूरे प्रदेशवासियों की ओर से मैं हमारे प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। मुझे खुशी है कि आज इस मुबारक मौके पर प्रधानमंत्री जी स्वयं पधारे हैं। ख्वाजा साहब की यह दरगाह, उसका तीर्थराज की नगरी, जो बरसों से मुझे याद है कि 40-45 सालों से यहाँ लगातार एयरपोर्ट की मांग चली आ रही थी और कई सिविल एविएशन मिनिस्टर आए, तो मैं भी शामिल हूँ। हम सब ने कई बार सर्वे करवाया अजमेर के अंदर हवाई अड्डा कहाँ बन सकता है, उसके बावजूद भी प्रॉपर जगह उपलब्ध नहीं होने से हवाई अड्डा बन नहीं पाया और ये सोच चलती रही लंबे समय तक। तो मुझे खुशी हुई, पिछली बार हम लोग सरकार में थे तब हम लोगों ने उचित समझा कि किशनगढ़ में जगह उपलब्ध है, यहाँ पर व्यापार उद्योग भी बढ़ रहा मार्बल के माध्यम से, क्यों नहीं यहाँ पर हवाई पट्टी बनाई जाए। जैसे राज्यों में कई जगह हमने अकाल सूखे के कामों को लेके ही, अकाल सूखे के मजदूरों को लेके ही हमने कई जगह हवाई पट्टी, हेलीकॉप्टर के हेलीपैड बनाए थे। उसी सोच के अंतर्गत मुझे याद है कि यहाँ पर किशनगढ़ में यह एयरपोर्ट की हवाई पट्टी बनी, एक शुरुआत हुई थी और उसके बाद में सिलसिला चलता रहा और सौभाग्य से आपके आशीर्वाद से जब दूसरी बार अभी मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला तो सरकार बनती 2 महीने के अंदर अंदर तत्कालीन सिविल एविएशन मिनिस्टर प्रफुल्ल पटेल आए जयपुर के अंदर। हमारे टर्मिनल 2 का उद्घाटन किया गया जयपुर एयरपोर्ट का। तब हमने राजस्थान सरकार और किशनगढ़ के एयरपोर्ट का MOU साइन किया और आज मुझे खुशी है, अभी अजीत सिंह कह रहे थे कि सचिन पायलट साहब के सहयोग से और उन्होंने जो प्रयास किए उससे काम आगे बढ़ा और कई दिक्कतें भी आई थी, कोर्ट कचहरी की दिक्कत आई, लंबे समय तक यहाँ की भूमि को विवाद चलता रहा, वो भी हल हुआ और मुझे खुशी है कि अजीत सिंह जी के वक्त में अब ये स्वीकृत हो गया और आज शानदार इस पंडाल में आप लोग सब गवाह बने हो। ऐतिहासिक क्षण के अंदर एक शानदार एयरपोर्ट यहाँ बनेगा और पूरे देश और दुनिया के अंदर आप जानते हो कि जब तीर्थयात्री आते हैं, जाइन आते हैं, कई बार कई मुल्कों के प्रधानमंत्री राष्ट्राध्यक्ष भी आते हैं, एक सुविधा मिलेगी। एक बहुत बड़ा काम हुआ, उसके लिए मैं अजीत सिंह जी को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ और ये भी कहना चाहूँगा ये यूपीए गवर्नमेंट की जो नीति है, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी जब से प्रधानमंत्री बने, सोनिया गांधी जी प्रधानमंत्री नहीं बनी थी, पर एक ऐसे अर्थशास्त्री को प्रधानमंत्री बनाया, उनकी नीतियों का परिणाम है आज राज्य सरकार पहले संकट में थी सब जगह पर, हम लोग भी संकट में थे, पूरे मुल्क में राज्य सरकार संकट में थी निश्चित रूप से। जब से डॉक्टर मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री बने उसके बाद में उन नीतियों का परिणाम है कि आज कोई राज्य सरकार संकट में नहीं है, शानदार वित्तीय प्रबंधन है, केंद्र सरकार का खुद का वित्तीय प्रबंधन शानदार है और यही कारण है आज आप देख रहे जगह जगह एयरपोर्ट देख रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के काम देख रहे हैं, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के एयरपोर्ट बन रहे हैं, पानी की योजनाएं बड़ी बड़ी बन रही है, बड़े बड़े बांध बन रहे हैं, शिक्षा में, स्वास्थ्य सेवाओं में, बिजली में, पानी में, सड़कों का जाल बिछाने में, ये तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर तभी बनना संभव होता है
तब आपकी वित्तीय स्थिति शानदार हो। इसलिए मैं इस मुबारक मौके पर डॉक्टर मनमोहन सिंह जी से आह्वान करूंगा कि राजस्थान तो आप जानते हैं कि ये किसान गिरा के रहे हैं यहाँ पर, अब जाकर के आपके आशीर्वाद से किशनगढ़ में जहाँ बैठे हुए हो वहाँ आपने सेंट्रल यूनिवर्सिटी खोल दी, उसका अपना नाम है IIT आ गया, IIM आ गया, ट्रिपल IIT आ गई और 2 दिन बाद में एम्स का उद्घाटन होगा जोधपुर में, गुनाह में राजस्थान आ रहे हैं। इस प्रकार राजस्थान में उच्च शिक्षण संस्थाएं आई है, इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत भी हुआ है और मैं समझता हूँ कि जिस प्रकार से सरकार ने योजना बनाई है विकास की, राजस्थान का चौमुखी विकास हो, राजस्थान का समग्र विकास हो और राजस्थान का संतुलित विकास हो, ये सोच करके हमारे पास जारी है। ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं पुनः बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ प्रधानमंत्री जी को, आपने आना स्वीकार किया और दोपहर के बाद में भी आप जाएंगे जयपुर में और मेट्रो का 2nd फेज का शिलान्यास करेंगे। अंडरग्राउंड मेट्रो की शुरुआत हो रही है वहाँ पर। आप जो आपको मालूम है कि राजस्थान में 16 हब बनना, राजस्थान जवाहरलाल नेहरू सोलर मिशन के माध्यम से जो काम आपने शुरू किए थे उसको आप समर्पित करेंगे देश को। इस प्रकार आज आपका आना राजस्थान में नया संदेश देगा। यही बात करके मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया माननीय मुख्यमंत्री जी। भारत के प्रधानमंत्री माननीय परम आदरणीय डॉक्टर मनमोहन सिंह, जिन्हें एक विचारक, विद्वान, परिश्रमी थे। हमारे इस समारोह के मुख्य अतिथि हमारे देश के प्रधानमंत्री परम आदरणीय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, ये हमारे केंद्रीय मंत्री फारूक अब्दुल्ला साहब, हमारे अपने मंत्री शांति धारीवाल जी, यहाँ के लोकप्रिय सांसद महेश जोशी जी, यहाँ उपस्थित हमारे शिक्षा मंत्री प्रज्वल शर्मा जी, विधायक प्रताप सिंह जी खाचरियावास, ज्योति खंडेलवाल जी जो मेयर साहिबा, तमाम अन्य जनप्रतिनिधिगण, उपस्थित अधिकारीगण, उपस्थित बुजुर्गों, भाई और बहनों, नौजवान साथियों, सबसे पहले मैं अपनी ओर से, आप सबकी ओर से, प्रदेशवासियों की ओर से मैं हमारे खास मेहमान प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हमें बहुत खुशी है कि सुबह आप पधारे और किशनगढ़ अजमेर के अंदर हवाई अड्डे परियोजना का शिलान्यास किया। उसके बाद में अब दूसरा महत्वपूर्ण कार्यक्रम पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए एक महत्वाकांक्षी योजना बनाई गई थी मेट्रो की, और जो अभी धारीवाल जी ने कहा किस रूप में उसको लागू किया गया समयबद्ध, वो भी अपने आप में एक देश में रिकॉर्ड बना। और प्रथम फेज के 20 भाग का आज अंडरग्राउंड मेट्रो का काम का आज शिलान्यास डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के कार्यक्रमों से हुआ है। इस बात की हमें बेहद ही प्रसन्नता है और मुझे खुशी है कि आपने आना स्वीकार किया, उसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। मेट्रो अपने आप में एक महत्व रखता है और जिस प्रकार से डॉक्टर मनमोहन सिंह जी जब से प्रधानमंत्री बने हैं और सोनिया गांधी जी ने डॉक्टर मनमोहन सिंह जी मिलकर के जो नई सोच दी है मुल्क को आज़ादी के बाद में अधिकार देने की, जो पहले नहीं थी, आज चाहे सूचना का अधिकार हो, चाहे महानरेगा के माध्यम से रोजगार का अधिकार हो, चाहे शिक्षा का अधिकार हो, चाहे फूड सिक्योरिटी के माध्यम से खाद्य सामग्री का अधिकार हो, अधिकार देने के साथ साथ में जिस रूप में आपने आज जो नई नीतियाँ लेके आए आप देश के अंदर, उसका प्रताप है कि आज हम लोग अनुभव करते हैं राजस्थान नहीं बल्कि पूरे देश के अंदर तमाम राज्य सरकारें वित्तीय रूप से मजबूत हुई है, जो पहले नहीं थी। जब मैं मुख्यमंत्री था, एनडीए गवर्नमेंट थी, तब हालात पूरे मुल्क में इतने बिगड़े हुए थे, सब राज्यों में वित्तीय संकट था, कोई अपनी बिल्डिंग या मॉर्गेज कर रहा था सरकारी स्तर पर, कोई बेच रहे थे, कोई 6-8 महीने तनख्वाह नहीं चुका पा रहे थे, उस संकट की घड़ी थी। पर आपने जब से यूपीए की कमान संभाली,
तब से वो संकट समाधान हुआ। आज वित्तीय प्रबंधन शानदार चल रहे हैं और मुझे खुशी है कि राजस्थान के अंदर भी पिछली 11वीं पंचवर्षीय योजना जो 71 करोड़ की बनाई गई थी, हमारी सरकार आने के बाद में हमने बढ़ा करके 96,000 करोड़ की उसको ख़त्म की। और इस बार हम लोगों ने बजट पेश किया 40,500 करोड़ का राजस्थान के अंदर, और पूरी 12वीं पंचवर्षीय योजना 1,95,000 की बनी है। इस रूप में आप अंदाज कर सकते हैं ये डॉक्टर साहब की जो नीतियों का परिणाम है कि आज हम स्थिति में पहुँचे हैं। आज बजट का प्रोविज़न, उसके बाद में फ्लैगशिप योजना लागू करना, इसके बाद में इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर साहस दिखाना, मेट्रो का भी साहस है, घाट की गुणी सुरंग का भी साहस है। जिस प्रकार से आज आपको मालूम है कि तेल निकल गया राजस्थान में, गैस निकल रही, आयरन ओर निकल गया, जिस रूप में तेज गति से विकास हो रहा है, पेयजल योजनाएं हो चाहे बिजली का उत्पादन हो। मुझे खुशी है कि फारूक अब्दुल्ला साहब 3री-4थी बार आए राजस्थान के अंदर, और जिस रूप में सोलर में हम लोग प्रवेश किया है, जवाहरलाल नेहरू सोलर मिशन के माध्यम से जो केंद्र सरकार ने 1100 मेगावाट का अलॉटमेंट किया, उसमें करीब 700 मेगावाट का राजस्थान को अलॉटमेंट किया। काम बहुत ही तेज गति से आगे बढ़ रहा है। और अभी हम जाके आए थे फलोदी में फारूक साहब के साथ में, 3,000 मेगावाट का सोलर पार्क, दुनिया का सबसे बड़ा पार्क के रूप में हमने शिलान्यास किया। 400 केवी का उसका DSL बन रहा है। इस रूप में सोलर की बात करें, जिसके लिए अभी डॉक्टर मनमोहन सिंह जी साहब उसको राष्ट्र को समर्पित करेंगे पहले फेज को। और जिस प्रकार से सामर साल्ट के अंदर भी यहाँ पर जो आपने योजना बनाई है, आने वाले वक्त के अंदर मैं समझता हूँ वो योजना पूरी होगी तो अपना अपने देश के अंदर एक बड़ा नाम होगा। किस रूप में पूरे मुल्क में राजस्थान वो राज्य होगा जहाँ पावर की कोई कमी नहीं रहेगी, क्योंकि हम लोग पहले से पवन ऊर्जा के माध्यम से 2,500 मेगावाट का प्रोडक्शन शुरू कर दिया है। और सब मिला करके हमें खुशी है कि 4.5 साल में इस सरकार ने 7,222 मेगावाट का एडिशन किया है। इस बात का हमें गर्व भी है, इसलिए मुझे खुशी है कि आज आप हमारे बीच पधारे हैं। तो मैं कहना चाहूँगा, राजस्थान जो रेगिस्तान के इलाके हैं 63%, राजस्थान में अकाल और सूखे पड़ते रहे हैं, और आज राजस्थान में इस्पात के कार्य करने की बात करें, आपके आशीर्वाद से कोच फैक्ट्री लग रही है राजस्थान में। आपके आशीर्वाद से आपने कल ही कैबिनेट में पास किया है रिफाइनरी का प्रोजेक्ट जो 37,000 करोड़ का होगा। इस रूप में आज इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत बन रहा है राजस्थान के अंदर। इस रूप में आज पेयजल की योजनाएं बड़ी बड़ी आ रही है। कल सोनिया गांधी आएगी, भीलवाड़ा के अंदर आएंगी, अभी नागौर में, उसके बाद भीलवाड़ा में पेयजल की बड़ी योजनाओं के शिलान्यास हो रहे हैं। बाड़मेर में पानी पहुंच गया इंदिरा गांधी कैनाल का, भरतपुर में पहुंच गया चंबल का, बिशनपुर का पानी पहुंच गया जयपुर तक। कल हम फागी, चाकसू, बस्ती तक पानी पहुंचाने की योजना को शुभारंभ करके आए, खेतड़ी तक का। इस प्रकार से चारों ओर जो आज काम होने की संभावना बड़ी है, वो वित्तीय प्रबंधन के बगैर संभव नहीं हो सकती है। इस बात का एहसास हम सबको है, और हम आपकी जो नीति हैं उसके कारण से शानदार वित्तीय प्रबंधन करने में कामयाब रहे हैं। और मैं आपको कहना चाहूँगा कि हमारे यहाँ की जो सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स है, आज उसकी चर्चाएँ पूरे देश के अंदर है, चाहे वो शिक्षा की हो छात्रों के लिए, चाहे वो स्वास्थ्य सेवाओं की हो, मेडिकल की हो, चाहे पशुधन को क्यों नहीं हो, उन तक की दवाएं हमने फ्री करी है, सारे टेस्ट फ्री कर दिए, मेडिसिन फ्री कर दी। इस प्रकार से सोशल सिक्योरिटी में राजस्थान आज सिरमौर बनता जा रहा है। और डॉक्टर साहब के आशीर्वाद से राजस्थान, जब आप पिछली बार पधारे थे यहाँ पर, तो आपने हमारी हौसला अफजाई करी कि राजस्थान के तमाम पैरामीटर जिस रूप में आज बने हैं, फिस्कल के, फाइनेंस के, रेवेन्यू सरप्लस बजट हमने दिया है, इस रूप में हमने पिछले 5 साल में प्रबंधन किया है वित्तीय का। उस कारण से आज हम इस स्थिति में आए हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट हम हाथ में ले रहे हैं। और तो और अंत में मैं कहना चाहूँगा
बांसवाड़ा डूंगरपुर जो आदिवासी क्षेत्र है और टोंक जिला मुख्यालय, वहाँ पर हमने 50% भागीदारी निभाना तय किया रेलवे के अंदर, जिससे कि वहाँ रेलवे पहुँच सके। इतना बड़ा निर्णय भी हम लोगों ने किया राजस्थान सरकार ने। इस रूप में आज जो संस्थाएं आई है राजस्थान में, इसलिए आज मैं कहना चाहूँगा राजस्थान के लोगों को गर्व है आप पर, सोनिया गांधी जी पर, जिस रूप में सरकार बनी देश के अंदर यूपीए की। किसी को यकीन नहीं था, और आप जानते हैं जो जिस प्रकार की ताकतें सत्ता में थी, जिस प्रकार के वो नारे लगाते थे, जिस प्रकार की उनकी सोच है, मैं समझता हूँ कि यूपीए गवर्नमेंट बनना ही अपना आप में इस देश में एक संदेश गया है। और जो नीतियाँ आपने लागू की है ये देश कभी भूल नहीं पाएगा। महंगाई जरूर है हमारे सामने, हमें उसकी चिंता है, पर आपके सुझाव पर और सोनिया गांधी जी के निर्देश पर हम लोगों ने कमी नहीं रखी है। जो राज्य सरकार स्टेप उठा सकती है, डीजल के अंदर, पेट्रोल में वैट माफ करने के अंदर, और जो स्कीमें लाए हम सोशल सिक्योरिटी की, एपीएल के लिए, बीपीएल के लिए, सबके लिए, पेंशन की एक महाअभियान चला के हमने काम शुरू किया। और प्रशासनिक दृष्टिकोण से हम लोगों ने कहा संवेदनशील पारदर्शी जवाबदेह प्रशासन देंगे। हमारी तमाम योजनाएं इस भावना को सामने रख के पूरी की जा रही है। लोक सेवा गारंटी एक्ट हमने बना दिया। राइट टू हियरिंग जो देश में कहीं पे भी नहीं है, राजस्थान में लागू किया है। इस प्रकार से तमाम ट्रांसपेरेंसी एक्ट हमने बनाया, गवर्नमेंट में ट्रांसपेरेंसी कैसे वो एक्ट हमने बनाया। तो राजस्थान सरकार ने जिसको कहना चाहिए गुड गवर्नेंस देने का प्रयास किया है, उसमें हम आपके आशीर्वाद से कामयाब हुए हैं, ये मैं आपको कह सकता हूँ। इसलिए मैं लंबी बात नहीं कहता हुआ आपको धन्यवाद दूंगा कि आपके आने के बाद में जो सपना देखते थे, पहले हम लोग सुनते थे आईआईटी का, राजस्थान में जोधपुर में आईआईटी आ गई, आईआईएम आ गया उदयपुर के अंदर, ट्रिपल आईटी कोटा में आ रही है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी खुल गई है अपने किशनगढ़ अजमेर के अंदर, एम्स का उद्घाटन होने जा रहा है परसों के रोज जोधपुर के अंदर। इस रूप में कृषि विश्वविद्यालय जॉबनेर में, कोटा में, जोधपुर में, बीकानेर में पहले खुल चुका था। इस प्रकार चारों ओर जो शिक्षण संस्थाएं हैं, और तो और स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, देश की पहली यूनिवर्सिटी हमारे यहाँ बन रही है राजस्थान के झुंझुनू के अंदर। पुलिस व सुरक्षा यूनिवर्सिटी दूसरी है देश की, वो राजस्थान में प्रारंभ हो चुकी है। पत्रकार साहित्यकार यूनिवर्सिटी अलग बन रही है। इस प्रकार उच्च शिक्षा के क्षेत्र में राजस्थान बहुत तेज गति से प्रगति कर रहा है। इसलिए मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ आने वाले वक्त में जो नीतियाँ, जो कार्यक्रम, जो सिद्धांत लेके हम चल रहे हैं, उसके आधार पर राजस्थान के विकास में कोई कमी नहीं रखेंगे। राजस्थान के चहुमुखी विकास होगा, समग्र विकास होगा और संतुलित विकास होगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं पुनः अपनी ओर से, मेरे तमाम साथियों की ओर से, प्रदेशवासियों की ओर से आपका आभारी हूँ कि आपने यहाँ आना स्वीकार किया। और मेट्रो का प्रोजेक्ट आपके आने के बाद में और तेज गति पकड़ेगा, और सेकंड फेज जो हमारा है उसको हम जल्दी ही प्रारंभ करने का प्रयास करेंगे। यही बात कहता मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद शिलान्यास समारोह अध्यक्ष और माननीय मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत साहब का। जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय